तो पिछले कई दिनों से आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि आईपीएल इज बैक फॉर गुड। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आईपीएल में वापस वो 250 के स्कोर नहीं बन रहे हैं, वो 350, 290 ये सब नहीं बन रहे हैं। अब बनते हैं 180, 190 डिफेंड हो जाते हैं, यहाँ तक कि 120 भी डिफेंड हो जाते हैं। 4 साल पहले शायद से आखिरी सुपर ओवर हुआ था और अब फिर से हो गया, वो भी अनएक्सपेक्टेड। मिचेल स्टार्क भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो देखते हैं कुछ मीम्स, रिएक्ट करते हैं उन पर और फन करते हैं। ओवरऑल एक आईपीएल इज बैक और फन कर रहे हैं हम लोग बढ़िया एकदम। 28 मार्च सीएसके हारती है, 29 मार्च मुंबई हारती है, 4 अप्रैल मुंबई हारती है, 5 अप्रैल सीएसके हारती है, 7 अप्रैल मुंबई हारती है, 8 अप्रैल चेन्नई हारती है, 13 अप्रैल को मुंबई जीतती है, 14 अप्रैल को फिर सीएसके भी जीत जाती है। मतलब यार डाउनफॉल सो ग्रेट कि अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करो तो जो 2 सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, जो हेड टू हेड बिल्कुल बेहतरीन टीम है, जो शुरुआत में दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते थे कि भाई हम 5 ट्रॉफी जीत रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। बट अब डाउनफॉल जब से शुरू हुआ है भाई, एक हारेगा दूसरा हारेगा। आप लोगों ने नोटिस करा होगा इस सीजन तो एटलीस्ट ऐसा चल रहा है जितना मैंने नोटिस करा है। मुंबई का कोई फैन चेन्नई को गाली नहीं बक रहा है, चेन्नई का कोई फैन मुंबई को गाली नहीं बक रहा है, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप शुरू हो चुका है। लेकिन अब जो अगला मैच आएगा इन दोनों का, उसमें एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि इनमें से एक ही क्वालिफाई कर सकती है। और इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना, इन दोनों की क्वालिफिकेशन चांस वैसे बहुत कम है, बट अगर गलती से एक भी क्वालिफाई कर गई, क्योंकि एक ही कर सकती है मेरे हिसाब से, जितना मेरे दिमाग चल रहा है, एक ही क्वालिफाई कर सकती है। और अगर एक कर गई तो बाकी 3 टीम में टाइटल भूल जाओ। ये अगर क्वालिफाई कर गई दोनों टीम में से कोई जोन सी भी कर ले, चाहे मुंबई कर ले चाहे चेन्नई कर ले, ये जीत के ले जाएंगे। हाँ मैं समझ गया था ये होने वाला है। रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, हु मार्कस स्टोइनिस एंड एडम ज़ैम्पा, हु शुभमन गिल एंड ईशान किशन। मेन जो यहाँ पर एक दूसरे के पगलू हैं वो है रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड। पर ट्रेविस हेड तो सही में भाई रोहित पगलू। ये रोहित शर्मा ट्रेविस हेड वाले मीम पे बहुत ही क्रेजी रहते हैं, मतलब ऐसा रहता है काफी ज्यादा बढ़िया, अच्छा लगता है देख के, ऐसा खुशी सी मिलती है, पता नहीं क्यों अजीब सी। RCB won their first trophy in which year? Royal Challengers Bangalore. हैं? भाई इतने कॉन्फिडेंटली कौन हकता है? उसने क्लियरली पूछा। RCB won their trophy in which year? Royal Challengers Bangalore. RCB won their first trophy in which year? RCB won their first trophy in which year? इसने, मैं कपड़े जज करने वाला कोई नहीं होता, बट क्रिकेट पे वीडियो ये वाली, आईपीएल वीडियो है, आईपीएल पे ध्यान देते हैं हम। That's the question. In the 20th century. That's correct. Correct answer. Yes. 28th सेंचुरी भाई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं जानता हूँ इसने क्या ब्रेन, मतलब इसका ब्रेन सेल्स कहाँ यूज करे इसने। शी थॉट कि 20th सेंचुरी का अर्थ होता है फ्रॉम 2001 टू 2100। दिमाग की कमी क्यों है इन लोगों में भाई? तू 21वीं सेंचुरी बोलना चाह रही थी, 20वीं नहीं यार, नहीं सॉरी, थे ए तो थे लॉजिक। हेड आफ्टर रियलाइजिंग रोहित हैज स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम। भाई को प्यार में धोखा मिल गया, रोहित पगलू। बेचारा यार। इस वजह से किसी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था क्या कि कुछ गलत चल रहा है यहाँ पर, जब फुल टॉस भी कनेक्ट नहीं हो रही ढंग से, फुल टॉस आ रही है, उस पर टक 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 सिंगल लिए जा रहे हैं, रन नहीं मारे जा रहे हैं। जो सनराइजर्स हैदराबाद 250 रुपये रुपए 250 रन मजाक में बना रही थी, वो फुल टॉस नहीं मार पा रही है। और वो खैर वो डिसीजन तो ठीक था, वो हिंदी क्लास में तो वो आगे आ गया था, वो रूल के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ठीक है। तो बट स्टिल आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। मैं ठीक हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी टॉप 4 में आ गया ना, तो तुम्हारा 18वां ईयर भी नमदे करते हुए निकल जाएगा। सिर्फ इनका नहीं, बाकी जो भी 3 टीमें होंगी उनका भी निकल जाएगा, चाहे वो पहले ट्रॉफी जीती हो ना जीती हो। बीट पंजाब, बीट RCB, बीट दिल्ली या फिर LSG। अगर इन दोनों में से कोई भी टीम आ जाती है टॉप 4 में, 90% चांस मैं आपको बता रहा हूं ये जीत जाएंगे, ये पूरा टूर्नामेंट ले जाएंगे अगर ये टॉप 4 में आ गए तो। अगर ये प्लेऑफ में गलती से भी क्वालिफाई कर जाते हैं भाई, आप भूल जाओ ट्रॉफी अपनी।
मी ऑन 20th अप्रैल एक भाई बाहर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, इस बार थोड़ा भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है, पता नहीं क्यों मुंबई और चेन्नई का। वैसे ही ग्रेटेस्ट राइवलरी है मेरे हिसाब से क्रिकेट हिस्ट्री में, अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करो, ग्रेटेस्ट राइवलरी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। बट अभी भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है क्योंकि दोनों टीमें हग रही थी। अब थोड़ा थोड़ा करके कमबैक शुरू हुआ है। Girls I used to like Shubman, but now I like Abhishek. Being with boys from day one. विराट, रोहित, धोनी. This trio is legendary. भाई इस ट्रायो से बढ़कर नहीं है फिलहाल मैंने कंपेयर नहीं कर रहा हूँ सचिन राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, या फिर सचिन सहवाग और गांगुली, एनीथिंग। मैं इन सब से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बट फॉर मी, मैंने जितना मैं तो भाई ज्यादातर इन्हीं को देखा नहीं, इन तीनों को। तो मेरे लिए भाई जिस जनरेशन से मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए दीज थ्री लाइक गोट, ये तीनों भाई बेस्ट है। ये ट्रायो बेस्ट है मेरे हिसाब से। विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, भाई डिफाइन नहीं कर सकता इस ट्रायो को। मैं इस ट्रायो को कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। एक ही शब्द बोल सकता है भाई, द बेस्ट ट्रायो टू एग्जिस्ट, मतलब मेरे जनरेशन में तो एटलीस्ट। और हाँ, इनके हेटर्स जो है भाई अपना RCB, चेन्नई और मुंबई में हिट करते रहो। इंटरनेशनल के समय किसी को हेट मत करो, अपने ही बंदे हैं सारे, ठीक है। चाहे रिटायर हो गए हो थाला, चाहे रोहित शर्मा विराट कोहली T20 से रिटायर हो गए हो, आप उन्हें कंपेयर करके हेट मत देना। इन्होंने अचीव कर लिया है जितना आपने 1% भी नहीं करा है उसका। Which is the most overrated cricketer? सचिन तेंदुलकर। Underrated? अब ये वाली रील नहीं चलाने वाला भाई मैं, अब ये रील नहीं चलने वाली इससे आगे, सॉरी। आप कितने भी छोटे हो उम्र में, आप कितने ही बड़े हो उम्र में, हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है। अगर एक सर्वे भी होगा ना, ये लड़का एक लौता बंदा होगा, एक लौता व्यक्ति होगा जो इसका जवाब सचिन तेंदुलकर देगा कि सबसे ज्यादा ओवररेटेड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। आप कुछ भी नाम ले लो, आप चाहे कोहली ले लो, रोहित ले लो, धोनी ले लो, जड्डू ले लो, हार्दिक पांड्या, बुमराह, जहीर खान, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, भज्जी, अनिल कुंबले, कोई भी नाम ले लो, जावाकर श्रीनाथ, कपिल देव, कोई भी नाम ले लो आप। भाई आप सचिन तेंदुलकर को ओवररेटेड नहीं बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो भाई। शुभमन गिल। शुभमन गिल अंडररेटेड? किसने अंडररेट कर दिया उसे? किसने कह दिया उसे प्रिंस बुलाते हैं लोग? प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, प्रिंस। अंडररेटेड कहां से हो गया वो? अभी तो उसने बहुत कुछ अचीव करना है, तब भी से प्रिंस बुला रहे हैं उसे। कहां से अंडररेटेड हो गया वो बंदा? यही होता है भाई। लॉकडाउन किड्स भी क्यों कहूंगा, लॉकडाउन फैन भी क्यों कहूंगा? लॉकडाउन में तो पैदा भी नहीं हो गया बालक। ये तो ऐसा लग रहा है कल पैदा हो गया, सवाल पूछ लिया। क्यों से पर से लेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। द रियलिटी दैट एवरीवन नीड्स टू एक्सेप्ट। देखते हैं। मुंबई के लिए है CSK इज द बेस्ट टीम ऑफ IPL। सबसे ज्यादा प्लेऑफ्स, सबसे ज्यादा फाइनल्स, सबसे ज्यादा ट्रॉफीज। चेन्नई को एक्सेप्ट करना है कि मुंबई ओन करती है चेन्नई को फाइनल्स में? भाई बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। मुंबई के लिए है चेन्नई इज द बेस्ट टीम ऑफ IPL, चेन्नई के लिए है MI ओन्स CSK इन फाइनल, और RCB के लिए जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। नाइस वन, ठीक है। अगर इस साल RCB ने ट्रॉफी जीत ली ना, MI और चेन्नई का फैन बेस नहीं बचने वाला है। फिर उसके बाद पता है आपको, RCB एज अ टीम अच्छी है। RCB में विराट कोहली है, भुवनेश्वर कुमार है। मैं कभी RCB के अगेंस्ट था ही नहीं, मुझे RCB हमेशा से पसंद है। बट RCB का जो टॉक्सिक फैन बेस है भाई, वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही बुरा। कुछ भी बोल देते हैं अपने भाई, हमारे इंडियन लेजेंड्स को भी कुछ भी बोल देते हैं। RCB जीते, RCB हारे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई और टीम अगर हारती है तो इनकी स्टोरी पहले लगती है इंस्टाग्राम पर कि फलानी टीम हार गई है, ढिमकानी टीम हार गई है, RCB ये है, RCB वो है, बेहतरीन, पता नहीं क्या है। इट इज व्हाट इट इज, एक्सेप्ट और डाई। इसी के साथ आज के हम वीडियो को करते हैं एंड। अब ये वीडियो वायरल होगी तो गालियां पड़ने वाली है RCB की फैन बेस से, और मुझे बहुत अच्छे से पता है। बग दो भाई, गालियां की फर्क पैदा है। बट आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो ये चीज लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों बटन दबा देना। बेहतरीन तरीके से और भी वीडियोस आती रहेंगी। IPL तो अभी कहीं जा नहीं रहा है, तो IPL पे भी और वीडियोस आएंगी, और ओवरऑल भी वीडियोस आती रहेंगी जो मैं बनाता हूँ। आप बाकी की वीडियोस भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत एंटरटेनिंग है, इस बात की गारंटी है। तो खैर, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं हम कभी और, तब तक के टाटा, बाय बाय।